28 अक्टूबर 1996 ये दिन पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखी हैसियत रखता है, क्योंकि इस दिन एक मेजर को तख्तादार पर लटका दिया गया और उसके सामने खड़ी एक 76 साला बूढ़ी औरत की आंखें नम हो गईं। आखिर क्यों पाक फ़ौज के एक हाज़र सर्विस मेजर को फांसी दे दी गई? नॉलेज टीवी की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। ये 76 साला बूढ़ी औरत माई जिंदो थी और हवा में झूलती हुई लाश मेजर अरशद जमील की थी। 5 जनवरी 1992 को मेजर अरशद जमील ने पाक फ़ौज के चंद जवानों के साथ सिंध के एक गांव टंडो बहावल पे छापा मारा और वहां के 9 लोगों को उठा लिया और जामशोरों के नज़दीक दरियाए सिंध के किनारे ले जाकर बेदर्दी से कत्ल कर दिया और ये खबर फैला दी कि ये 9 लोग दहशत गर्द थे जिनका ताल्लुक भारतीय इदारे रॉ से था। जब इन 9 लोगों की लाशें गांव पहुंचाई गईं तो पूरे इलाके में कोहराम मच गया। माएँ अपने बेटों की लाशों पर मातम कर रही थीं और उनकी आहें सुनकर दिल दहल रहे थे। इन रोती सिसकती माओं में एक 72 साल की बूढ़ी औरत माई जिंदो भी थी। इसके सामने इसके 2 जिगर के टुकड़ों बहादुर और मंठार की लाशों के अलावा इसके दामाद हाजी अकरम की लाश भी थी। लेकिन ये बूढ़ी औरत बिल्कुल खामोश खड़ी इन लाशों को गौर से देखे जा रही थी। चूँकि कातिल बेहद ताकतवर था, इसलिए कुछ लोगों ने लाशों को चुपचाप दफनाने का मशवरा दिया। माई जिंदो बुत बनी हुई अपने प्यारों की लाशों को वहशतनाक नज़रों से देखे जा रही थी। औरतें माई जिंदो को रोने पे उकसा रही थीं। अचानक वो बोली, बस माई जिंदो अब एक ही बार रोएगी जब अपने बेटों के कातिल को तख्तादार पर लटकता हुआ देखेगी। हाय खुदाया, एक तरफ 72 साल का बूढ़ा कमज़ोर जिस्म और दूसरी तरफ पाक फ़ौज का हाज़र सर्विस मेजर। जनाजे उठाए गए। माई जिंदो भी उठ खड़ी हुई और सर की चादर कमर से बांध ली और बेटों को अलविदा किया। उधर पूरी कौम फैलाई गई झूठी खबरों को सुनकर खुदा का शुक्र बजा ला रही थी और पाक फ़ौज को सलामियां भी पेश की जा रही थीं, क्योंकि उसने दुश्मन मुल्क के एजेंटों को मारकर मुल्क को किसी बड़े नुकसान से बचा लिया था। माई जिंदो ने अपनी 2 बेटियों के हमरा एहतजाजी आवाज़ बुलंद की और कातिलों के खिलाफ ऐलाने जंग कर दिया। उन्होंने चीख चीख कर अखबारों और सहाफ़ियों की मदद से आवाम को बताने की कोशिश की कि मरने वाले दहशत गर्द नहीं थे, बल्कि बेगुनाह गरीब किसान थे। जब खबरों ने तस्वीर का दूसरा रुख दिखाना शुरू किया तो पता चला कि मेजर अरशद जमील का इन किसानों के साथ ज़रई ज़मीन का झगड़ा था, जिसकी वजह से ये 9 मासूम और बेगुनाह किसान नाहक कत्ल कर दिए गए। जब हुकूमत पर अखबारों, सहाफ़ियों और अवाम का प्रेशर बढ़ा तो 24 जुलाई 1992 को जनरल आसिफ नवाज़ ने मियां नवाज शरीफ के मशवरे से मेजर अरशद जमील का कोर्ट मार्शल करने का हुक्म दे दिया। लिहाजा 29 अक्टूबर तक माई जिंदो की कोशिशों की वजह से मेजर अरशद जमील को सज़ाए मौत और इनके 13 साथियों को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। माई जिंदो, इसकी 2 बेटियां और दीगर मजलूम माएँ अब बहुत पुरउम्मीद थीं, क्योंकि एक नामुमकिन काम अब होता नज़र आ रहा था। मेजर अरशद जमील ने रहम की अपील कर दी, जो 1 साल बाद 14 सितंबर 1993 को मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद सदर फारूक लगारी से दोबारा रहम की अपील की गई, जो हालात व वाक़यात को देखते हुए तकरीबन 2 साल बाद सितंबर 1995 में मुस्तरद कर दी गई। इसके बाद मेजर अरशद जमील के भाई ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील कर दी और इस बार जज सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी के हुक्म पर सज़ा को रोक दिया गया। सज़ाए मौत पर अमल दरामद ना होने की वजह से माई जिंदो और इसकी 2 बेटियां दोबारा मैदान जंग में उतर आईं। अब एक बार फिर ये कमज़ोर जानें ज़लील रुस्वा हो रही थीं
اور ابھی بوڑھی مائی جندو نے نہ جانے کیا کیا سہنا تھا۔ ان کی لاکھ کوششوں کے باوجود بھی سزا پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو مائی جندو کی دونوں بیٹیوں نے مایوس ہو کر احتجاجی طور پر حیدرآباد پریس کلب کے سامنے خود پر تیل چھڑک کر آگ لگا دی۔ لیکن مائی جندو اب بھی نہیں روئی۔ لیکن اس واقعے نے پورے ملک میں کوہرام برپا کر دیا۔ بالآخر 28 اکتوبر 1996 کو 4 سال کی مصیبتوں بھری کوشش کے بعد طاقت کی مضبوط دیواریں مائی جندو کے کمزور جسم کے آگے گر گئیں۔ اس دن حیدرآباد سینٹرل جیل میں پھانسی کے تختے پر 9 بے گناہ بیٹوں کا قاتل میجر ارشد جمیل کھڑا تھا اور اس کے بالکل سامنے ایک 76 سالہ بوڑھی عورت مائی جندو بھی کھڑی تھی۔ تختہ دار کھینچا گیا اور اس ظالم قاتل کا جسم ہوا میں جھول گیا اور یہ دیکھتے ہی مائی جندو کی بوڑھی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ نکلا اور اس کے چہرے کی جھریوں میں تحلیل ہو گیا۔ مائی جندو، تمہیں پوری دنیا کے کمزور اور مظلوم لوگ آج بھی سلام پیش کرتے ہیں۔ امید ہے کہ نالج ٹی وی کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں اور ایسی بہت سی انٹرسٹنگ ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔